नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टेमरा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की देश की खबरों पर। महाराष्ट्र में एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा उठने लगा है। मंत्री पंकजा मुंडे ने दशहरा रैली में स्पष्ट कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन यह आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की हिस्सेदारी से नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओबीसी पहले से ही संघर्ष और भूख से जूझ रहे हैं, इसलिए उनकी थाली से आरक्षण देना उचित नहीं होगा। मुंडे ने बीड़ जिले के सावरगांव घाट में रैली को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि जातिवाद के दानव को समाज से नष्ट किया जाना चाहिए। पंकजा मुंडे ने अपने भाषण में कहा कि उनके पिता गोपीनाथ मुंडे भी मराठा आरक्षण के समर्थक थे और वे स्वयं भी इसके पक्ष में हैं। उन्होंने दोहराया कि हमारा उद्देश्य मराठा आरक्षण दिलाना है, लेकिन ओबीसी की हिस्सेदारी से किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले ही सियासी पारा हाई है। मुंबई में दशहरा रैली के दौरान शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दावा किया है कि आगामी निकाय चुनाव में महायुति सरकार को जबरदस्त जीत मिलेगी, क्योंकि यह सरकार लोगों का दर्द समझती है। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने किसानों और उनके परिवारों को राहत देने से जुड़े बड़े ऐलान का जिक्र किया। संजय निरुपम ने कहा कि इस दशहरा रैली में आने वाले चुनाव का एजेंडा तय हो जाएगा। विजयादशमी के मौके पर शिवसेना की दशहरा रैली में शिवसेना शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का मोह था और उन्होंने बालासाहेब ठाकरे के विचारों को तिरस्कार किया है। कांग्रेस के साथ जाकर उन्होंने शिवसेना को सोनिया गांधी के पैरों में बांध दिया। उन्होंने कहा कि शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के निधन के बाद मातोश्री में उनका पार्थिव शरीर 2 दिन तक रखा गया था। डॉक्टरों को पूछा तो 2 दिन हम मातोश्री के बाहर बेंच पर सोए थे। रामदास कदम ने यह भी कहा कि एक समय था जब शिवसेना का व्यासपीठ सभी पुराने नेताओं से भरा रहता था, लेकिन आज की तस्वीर देखकर आंखों में पानी आ जाता है। दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को जबरदस्त राहत दी है। बीते कुछ दिनों में उमस और गर्मी से परेशान लोगों को ठंडी हवाओं और फुहारों ने सुकून दिया। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने का अनुमान है, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है। वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिल्ली सरकार ने पहली बार दिल्ली का आधिकारिक लोगो तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उद्देश्य दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विविधता, विकास यात्रा और आधुनिक शासन प्रणाली को एक प्रतीक के रूप में पेश करना है। सरकार का कहना है कि यह लोगो राष्ट्रीय राजधानी को एक विशिष्ट पहचान देगा और उसे एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करेगा। लोगो के चयन के लिए दिल्ली सरकार ने mygovernment.in पोर्टल पर एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसमें देश भर से लोगों ने भाग लिया और तय समय सीमा के अंदर लगभग 1800 डिजाइन मिले। प्रविष्टियां जमा करने की आखिरी तारीख 26 सितंबर तय की गई थी। सरकार के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में डिजाइन आना इस पहल के प्रति नागरिकों की उत्सुकता और भागीदारी को दर्शाता है। आज की देश की खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24।